नमस्कार, मैं नीलू सिंह शिवरशन चिल्ड्रन एकेडमी से आपकी हिंदी अध्यापिका आज की इस ऑनलाइन कक्षा में पुनः आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम फिर अपने उसी चिरपरिचित शीर्षक के साथ उपस्थित हुए हैं। शीर्षक का नाम हमारे स्वतंत्रता संग्राम के महान योद्धा वीर कुंवर सिंह के नाम पर ही है। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने कुंवर सिंह के परिचय के बारे में आपको बताया, उनके कारनामों के बारे में बताया। आज की इस वीडियो में उनके बचे हुए कारनामों और उनकी शौर्य गाथा के बारे में वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले हम वीर कुंवर सिंह के बारे में अंग्रेज़ों की क्या राय थी, अंग्रेज़ क्या सोचते थे, अंग्रेज़ों को उन्होंने कितना छकाया था, उसके बारे में वर्णन करेंगे। पाठ के आधार पर ही है कि कहा जाता है कि एक बार कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी और यह खबर अंग्रेज़ों को पहुंच गई और अंग्रेज़ी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी। तो कुंवर सिंह भी कम चालाक नहीं थे। उन्होंने अब बीच में ही अंग्रेज़ों को छकाने का उपाय सोचा और उन्होंने यह अफवाह फैला दी कि कुंवर सिंह की जो सेना है वह बलिया के पास हाथियों पर चढ़कर गंगा पार करेगी। तो उस समय जो अंग्रेज़ का अधिकारी था, मेजर डगलस, तो अंग्रेज़ सेनापति मेजर डगलस अपनी बड़ी सेना लेकर के वो बलिया गंगा घाट पर पहुंच गया कि आज यहाँ फिर जब उनकी सेना हाथियों पर चढ़ के गंगा पार करेगी तो वहीं हम युद्ध करके उनको परास्त कर देंगे। लेकिन वीर कुंवर सिंह तो थे अपने आप में ही महान। उन्होंने बीच में ही बलिया से पहले ही, यानी बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर में ही अपनी सैनिक टुकड़ी को नाव से गंगा पार करा दिया। तो जब यह खबर मेजर डगलस को लगी तो वो भागता हुआ वहाँ पर पहुँचा और उस समय कुंवर सिंह के सारे सैनिक पार कर चुके थे। बस एक अंतिम नाव बची हुई थी जिस पर वीर कुंवर सिंह बैठे हुए थे। अंग्रेज का वो मेजर जो था सेनापति मेजर डगलस अंधाधुंध गोलियों की फायरिंग शुरू कर दी उसने और एक गोली जाकर के वीर कुंवर सिंह की कलाई को बेधती हुई उनके पूरे हाथ को छलनी कर गई। कुंवर सिंह फिर भी हार नहीं माने, वो गंगा के उस पार हो गए। और जब कुंवर सिंह ने ये देखा कि उनका हाथ जो है वो पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है और अब गोली का जो जहर है वो पूरे शरीर में फैल जाएगा, तो उससे अच्छा है कि कुंवर सिंह ने बड़े साहस और त्याग का काम किया कि उन्होंने अपने सजल नेत्रों से अपनी उस बाँह को देखा और तुरंत अपनी तलवार उठाई और उस बाँह को काट कर गंगा जी में फेंक दिया। और उन्होंने गंगा जी से आराधना की, विनय किया कि हे माँ, अपने इस पुत्र का अकिंचन भेंट स्वीकार करो। आप ये कहानी जब पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि हम जिस आज़ाद भारत में रह रहे हैं, उस आज़ाद भारत में रहने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितना बलिदान और त्याग किया है। त्याग की एक ऐसी अनूठी मिसाल है वीर कुंवर सिंह कि जिनकी गाथाएं हम गा तो सकते हैं लेकिन उनके बलिदानों का कर्ज चुका नहीं सकते हैं। तो हमें अपनी मातृभूमि, अपने देश के प्रति ऐसे ही वफादार बनना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता हमें इतनी आसानी से नहीं मिली है। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपना खून बहाया है। कितनी माताओं ने अपने पति और अपने बेटों को गंवाया है, बहनों ने अपने भाई खोए हैं, बच्चों ने अपने पिता खोए हैं। तो उस आज़ादी को हमें बहुत सहेज कर रखने का जतन हमेशा करते रहना चाहिए। अपने क्षेत्र में
वीर कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि आज भी उनकी शौर्य गाथा या उनकी प्रशस्ति की जो कहानियाँ हैं लोगों के द्वारा गाई जाती हैं। बिहार के एक प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने अपनी कविता में चंद लाइनें वीर कुंवर सिंह के लिए जो लिखी है वो इस प्रकार है। बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा है। चला गया यों कुंवर अमरपुर, साहस से सब अरिदल जीत, अरि अर्थात शत्रु। उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। वीर प्रश्विनी भूमि धन्य वह धन्य वीर, वह धन्य अतीत, अतीत अर्थात भूतकाल। गाते थे और गावेंगे हम हरदम उसकी जय का गीत। स्वतंत्रता का सैनिक था, स्वतंत्रता का सैनिक, आज़ादी का दीवाना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। यह पंक्तियाँ
बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने वीर कुंवर सिंह की शौर्य गाथा और वीरता का वर्णन करते हुए लिखा कि चला गया यूं कुंवर अमरपुर, साहस से सब अरिदल जीत। उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। गाते थे और गावेंगे, गाते थे और गावेंगे हम हरदम उसकी जय का गीत। स्वतंत्रता का सैनिक था। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता का सैनिक था, आज़ादी का दीवाना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। कुंवर सिंह के लिए ये पंक्तियां हैं जो उनकी वीरता और साहस का वर्णन स्वयं ये पंक्तियां करती हैं कि अरिदल जीत, कि सभी शत्रुओं को जीतने का जो साहस उस वीर पुरुष में था, उसका वर्णन करना शब्दों में बड़ा मुश्किल काम है। उसका वर्णन शब्दों में करना बड़ा मुश्किल काम है। स्वतंत्रता के उस महायज्ञ में योगदान के अलावा कुंवर सिंह का जो व्यक्तित्व था वो सामाजिक कार्यों के लिए भी जाना जाता है। सामाजिक कार्यों में भी उनका बड़ा योगदान रहा है। वीर कुंवर सिंह के सामाजिक कार्य। पाठ आप स्वयं पढ़िएगा। मैं पाठ से उन मुख्य बिंदुओं को बताने का प्रयत्न कर रही हूँ जिसके आधार पे आप अपने पाठ को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व के बारे में भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आरा जिला में स्कूल खोलने के लिए अपनी जमीन दान में दे दी। हमेशा निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी क्योंकि इनके पिता को ही अपनी रियासत हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा था। बाकी स्वाधीनता संग्राम में जो कुछ था उन्होंने न्यौछावर कर दिया था। फिर भी अपने उन बचे हुए जो उनके पास था, जो कुछ भी बचा हुआ था, उसी से ही वो अपना दान और सामाजिक कार्य किया करते थे। वो कभी भी पीछे नहीं हटते थे। आरा से जगदीशपुर और आरा से बलिया तक सड़क का निर्माण करवाया। उस समय जल की पूर्ति के लिए अनेक कुएं खुदवाए
और जलाशय भी बनवाए। उन्होंने पाठशाला और मकतब भी बनवाए। ये तो वीर कुंवर सिंह के कुछ सामाजिक कार्य हैं। पाठ में उनके बारे में बहुत सी बातें कही गई हैं। अंग्रेज सैनिकों की जड़ें हिला करके रख दिए थे वीर कुंवर सिंह, और इन्होंने अपने समय में बड़ा साहसिक कार्य भी किया हुआ है। अपने पिता की मृत्यु के उपरांत जब सन 1827 में इन्होंने अपने रियासत की जिम्मेदारी संभाली थी, उस समय ब्रिटिश हुकूमत के जो अत्याचार थे वो अपनी चरम सीमा पर थे। कृषि उद्योग आदि का बहुत बुरा हाल था। जो अपने यहाँ के सैनिक थे उन्हें उच्च पदों पर रखा ही नहीं जाता था। जो निम्न स्तर के कार्य होते थे वो भारतीय सैनिकों से ही कराए जाते थे, और अपनी मनमर्जी यानी अपनी मर्जी से भारत की जनता कुछ भी नहीं कर सकती थी। तो इन परिस्थितियों को जब वीर कुंवर सिंह ने देखा तो उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया कि मैं अंग्रेज जो सैनिक हैं या जो अंग्रेजी शासन है वो अपने देश से ज़रूर हटाऊंगा। और उसी संकल्प को पूरा करने में इनका जो योगदान दिया, सबसे महत्वपूर्ण जो मार्गदर्शक इन्हें मिले, कहते हैं कि जगदीशपुर के जंगलों में एक बसुरिया बाबा नाम के संत रहते थे। उन्हीं के मार्गदर्शन में इन्होंने अपना काम शुरू किया। उन्होंने ही इनके मन में देश प्रेम की भावना को जागृत किया और देश के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। 1845 से लेकर के 1846 तक ये काफ़ी सक्रिय भी रहे और अंग्रेज़ों के खिलाफ गुप्त ढंग से योजनाएं बनाते भी रहे। और बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को, जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है, उसी मेले को इन्होंने अपनी गुप्त बैठक के लिए चुना था, क्योंकि मेले में सबका ध्यान उधर नहीं जाता और वहीं बैठ करके ये अपनी योजनाओं को क्रियान्वित किया करते थे कि किस तरह से हमें अंग्रेज़ों से लोहा लेना है या कहाँ पर हमें अंग्रेज़ों से युद्ध करना है, किस तरह से हमें अपने देश को बचाना है। तो इस तरह से वीर कुंवर सिंह ने अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए जो भी त्याग किया, जो भी बलिदान दिया, वो सराहनीय है। उनका नाम इतिहास के गगन में, यानी इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में वीर कुंवर सिंह का भी नाम लिखा गया है, क्योंकि सन 1857 की जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति थी उसमें इन्होंने अपना बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और जो अंग्रेजी हुकूमत थी उसका अत्याचार जो था, दमन करने की जो नीति थी, वह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। वह भारतीय सैनिकों को हमेशा दबाने का ही काम किया करती थी। तो ये तो आपके पाठ का एक तरह से समझिए सारांश है। पाठ आपको स्वयं पढ़ना होगा, आप अध्ययन करिएगा। पाठ के प्रमुख बिंदुओं को हमने बोर्ड पर लिखा हुआ है। आप वीडियो को जब ध्यानपूर्वक देखेंगे तो उसमें आपको मुख्य मुख्य बिंदु मिलेंगे, और पाठ का जब आप वाचन करेंगे तो आपको सारी जानकारी मिलेगी कि वीर कुंवर सिंह का व्यक्तित्व जो था
वो कैसा था और किस तरह से उन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लेने का संकल्प लिया था। तो पाठ में कुछ कठिन शब्द भी आए हैं। पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ। शब्द अर्थ। सरनाम, अविराम, व्यापक, विद्रोह, विरुद्ध, तैनात, भीषण, स्वाभिमानी, देशभक्त, देश के लिए, अच्छी भावना रखने वाला, स्वाभिमानी का अर्थ है आत्मसम्मान रखने वाला। भीषण का अर्थ है भयंकर। तैनात का अर्थ है नियुक्त। विरुद्ध का अर्थ है खिलाफ। विद्रोह का अर्थ है बगावत। व्यापक का अर्थ है विस्तृत। अभिराम का अर्थ है सुंदर। सरनाम का अर्थ है प्रसिद्ध। दमन नीति अर्थात बलपूर्वक दबाने की नीति। बागी अर्थात बगावत करना। बगावत करने वाला। कूच करना अर्थात प्रस्थान करना या जाना। तत्पर, पतन, कीर्ति, भावी, निरंतर, भेदना, मकतब, शौर्य। तत्पर का अर्थ है तैयार।
पतन का अर्थ है बर्बादी। कीर्ति का अर्थ है यश। भावी का अर्थ है आगामी। निरंतर का अर्थ है लगातार। भेदना का अर्थ है छेदना। मकतब का अर्थ है पाठशाला। शौर्य का अर्थ है बहादुरी। स्वाधीनता अर्थात अपने अधीन। रखने की भावना। गुप्त अर्थात छिपा हुआ। प्रचलित अर्थात चलनसार या व्यवहार आदि में लाया हुआ। प्रतीक्षा अर्थात इंतजार। अफवाह झूठी खबर। ये तो पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हैं। तो इस तरह से पाठ के सारांश, पाठ के कठिन शब्दार्थ और वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व का वर्णन। अब अगले वीडियो में हम आपको इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों का हल बताएंगे और पुनः मैं एक बार आपको यही सचेत करूँगी कि आप अपनी किताब से इस पाठ को ज़रूर पढ़िएगा, तब जा कर के कहीं वीडियो देखने का मतलब आपको समझ में आएगा। वीडियो देखिए और फिर अपने पाठ को पढ़िए तो आपका पाठ आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। मैं हर वीडियो में आपको यही समझाती हूँ कि स्व अध्ययन जो होता है वह सबसे महत्वपूर्ण अध्ययन माना जाता है। तो आज के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों के साथ पुनः उपस्थित होंगी।